चैप्टर के अंदर वहाँ पर बता रहे हैं कि इस कथा का यदि कोई श्रवण करे तो कथा सुनने से क्या होगा। बोले भगवान की कथा सुनने से, इस विशेष करके इस उपाख्यान को, ये जो धुंधुकारी का उपाख्यान है, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, इसको श्रवण करने से सर्वप्रथम तो सुकृति लाभ होगी। सुकृति अर्थात, सुकृति मतलब सुंदर कृति, जो कि हमें भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करती है। हम किसी को दान इत्यादि करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, पैसा जल इत्यादि देते हैं, तो उससे कुछ होता है जैसे कहा जाएगा पुण्य। हम अगर किसी का अहित करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी की निंदा इत्यादि करते हैं, तो वो कहा जाएगा पाप। लेकिन एक वस्तु होती है जो कि इन दोनों से परे है, जिसे कहा जाता है सुकृति। सुकृति अर्थात भगवत भक्त या भगवत भक्ति से संबंधित कुछ कार्यों को जाने व अनजाने कर बैठना। जैसे कि उदाहरण से समझिएगा, आपके यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, सारा रास्ता लेकिन ब्लॉक कर रखा था भक्तों ने। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से सारे जगत के ऊपर कृपा वर्षण करने के लिए रथ पर विराजमान हैं। भक्त लोग सामने हरि कीर्तन कर रहे थे और आप गाड़ी में बैठे बैठे पीछे से हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। बाध्य होकर के आपको रथ यात्रा के पीछे पीछे चलना पड़ा। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपको उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। आप जो ये जगन्नाथ जी के पीछे पीछे चले हैं, आपने जो रथ यात्रा में योगदान दिया है, भाग लिया है, भगवान इसी से ही प्रसन्न होकर के आपकी सुकृति पुष्ट कर देते हैं। ऐसे ही अजाने अनजाने आपने किसी भक्त की सेवा कर दी, तुलसी में जल डाल दिया, इन सारे कार्यों से क्या होता है, सुकृति होती है। और इन्हीं अनंत अनंत सुकृतियों के एकत्रित होने पर हमें भक्तों का संग मिलता है। तो सबसे पहली बात तो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, बोले हमारी सुकृति पुष्ट होगी। दूसरी बात, बोले अभी का जो समय चल रहा है उसके लिए विशेष बात बतलाए, 5 लाभ बतलाए हैं, विस्तार है, लेकिन हमारे लिए जो मुख्य बात है पितरों के कल्याण के लिए, ये धुंधुकारी का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पितृपक्ष में तो विशेष करके पितरों का आवाहन करके और ये भागवत की कथा मूल पाठ भी और कथा प्रसंग भी श्रवण करवाया जाता है, जिसको श्रवण करने से धुंधुकारी जैसा प्रेत योनि को प्राप्त व्यक्ति भी उद्धार हो गया, तो हमारे पितृपुरुष तो अवश्य ही हो ही जाएंगे। प्रसंग आता है जिस समय पर नारद जी एक समय बड़े ही चिंतित होकर के बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे, और बद्रीनाथ में इनकी भेंट हुई है चतुसन से। चतुसन कौन? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी थी ना, तो अपने मन से 4 पुत्र सृष्टि किए, और उन चारों पुत्रों को बोला कि तुम अब ये सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हम घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते। ये घर गृहस्थी का झमेला ऐसा एक बंधन है जिसके अंदर प्रवेश करना सहज है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। इसलिए हम घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, हम तो हर समय भगवान का भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े ही दुखी हुए, पहली सृष्टि और इसे सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने का आदेश दिया, मना करते हैं। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के अभिशाप दे दिया, बोले तुम्हारी आयु ही नहीं बढ़ेगी, सब समय तुम ये 4 साल के ही रहोगे, 5 साल के ही रहोगे। ये लोग तो सुन करके और खुश हो गए, बोले भैया बड़े होंगे तब तो हमारे ऊपर दायित्व दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे देखो आराम से खेलते घूमते हैं, उनके ऊपर कोई दायित्व दिया जाता है? इसलिए बोले हम आराम से घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, भगवत भजन करेंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों के चारों बद्रीनाथ में थे ही। नारद जी को देखा, नारद जी बड़े ही चिंता में थे। पूछा इनसे क्या बात है, क्यों चिंता में हो? नोचितम बद्ध कारणम, अरे क्या कारण है? तुम्हारा मुंह देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनी व्यक्ति का पैसा किसी ने लूट लिया हो। किसी व्यक्ति का पैसा चोरी हो जाए, जब वो चिंता में पड़ जाता है ना, ऐसे ही नारद जी आपका मुख मलिन हुआ पड़ा है, क्या बात है? अरे साधु लोग तो बैरागी बाबा आराम से मस्ती आनंद में घूमते हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं, उनको प्रसन्न देख करके तो घर गृहस्थी से दुखी व्यक्ति साधुओं के पास में आता है। अगर साधु ही ऐसे मुंह लटका करके घूमेंगे तो गृहस्थियों क्या होगा, उनके पास में कौन आएगा? इसलिए आप क्यों चिंतित हैं, आपके दुख का क्या कारण है, बतलाइए। नारद जी तब कहने लगे कि मैं इस भारत भूमि को पुण्य मान करके यहाँ पर आया,
और यहाँ आकर के मैंने जगह जगह भ्रमण किया। बोले कहाँ कहाँ भ्रमण किया? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहने लगे मैंने कई स्थानों पर भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, सेतुबंध, रामेश्वरम, बहुत स्थानों पर भ्रमण किया, तीर्थ स्थानों पर। और सभी तीर्थों में जाकर के क्या देखा? तो बड़ा ही भयावह स्थिति देखी। मैंने वहां जाकर के देखा कि जो साधु लोग साधु वेश धारण करके बैठे हुए हैं, अब उनका उद्देश्य बदल गया है। क्या बदल गया? बोले अब वो भजन करने के उद्देश्य से वहां नहीं बैठे। साधु लोग तीर्थ में बैठ करके केवल मात्र साधुओं का चोला है, मन ही मन में ऐसी भावना है कि कब कोई मोटा सा यजमान आए और उसकी जेब काट करके हम अपनी जेब गर्म कर लें। स्वार्थ सिद्धि के लिए ही साधुओं का तीर्थों में वास है। इसीलिए मुझे तीर्थ स्थानों पर अच्छा नहीं लगा, साधुओं के पास में मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? बोले मैंने सोचा साधुओं की बात छोड़ो, गृहस्थियों के यहाँ आ जाओ। गृहस्थियों के यहाँ आकर के देखा तो वहाँ और भी बुरा हाल। क्या बुरा हाल था? बोले गृहस्थ आश्रम के अंदर तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विगणीते लोभात, दंपति च कलंकनम। गृहस्थियों के यहाँ आकर के देखा तो और भी बुरा हाल था। क्या बुरा हाल था? बोले घर में पतियों की ओर चलती नहीं, मैडम जी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है, मैडम जी ने कहा उठो तो उठते हैं, मैडम जी ने कहा बैठो तो बैठ जाते हैं। शालको बुद्धिदायक, साले साहब एडवाइजर बने हुए हैं, फैमिली एडवाइजर। कन्या विक्रीयते लोभात, कन्याओं का बेच करके, बिक्री करके, दहेज में इतना कुछ मांग करके इस तरह की प्रथा आरंभ हो गई है गृहस्थियों की यहाँ भी। मुझे बड़ी अनबना सा लगा, अच्छा नहीं लगा, मैं बड़ा दुखी हो गया। तीर्थों में जाओ तो वहाँ पर भी ठीक नहीं, गृहस्थियों के यहाँ आओ तो यहाँ भी ठीक नहीं। मैं परेशान होकर के वृंदावन आ गया। वृंदावन भूमि कैसी है? वृंदावन को वास भलो